हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। अपन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने अभी से पहले कभी बेसिक किया भी नहीं है या मैथ पढ़ा भी नहीं है तो भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन आगे तक क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो इनके लिए अपने को पहले प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जो भी संख्याएं होती है इनकी थोड़ी बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी दूंगा। जैसे कि प्राकृत संख्या का क्वेश्चन आया तो प्राकृत संख्याएं जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। तो हर क्वेश्चन में ही मैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी अवेलेबल कराऊंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। पूछा क्या गया है, योग। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या है तो अपने को बिल्कुल 1 से लेके 10 तक प्राकृत संख्याएं लिखकर उनको जोड़ना नहीं है, इसमें काफी समय लगेगा। तो करना क्या है, अपने को पता होना चाहिए कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से चालू होती है, 1 2 3 और ऐसे जाती है कहाँ तक, अनंत तक। 1 से लेके अनंत तक जाती है। क्वेश्चन अपना क्या है कि 10 प्राकृत संख्याएं, 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो पहली प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, और आखिरी वाली कहां तक जाना है, 10 तक। ठीक है, पहली टोटल कितनी संख्याओं तक जाना है, 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो पहली प्राकृत क्या होती है, 1, और आखिरी वाली क्या है, 10। तो इसका नियम क्या है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो अपन क्या करेंगे, पहले तो लिखना है कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे पहली प्लस अंतिम संख्या का योग और बटे में आएगा 2। ठीक है, इससे अपन योग निकालेंगे। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, प्राकृत संख्याएं 10 तक हो, 100 तक हो, 50 तक हो, जितनी भी हो, अगर अपन ये नियम लगाते हैं तो अपन योग आसानी से निकाल लेंगे। कुल संख्या का मतलब कितनी संख्याएं टोटल, 10, तो अपन क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। अब पहली और अंतिम का योग, जैसे पहली संख्या क्या है, 1, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 10, बटे में क्या आएगा, 2। तो ये 10 तो 10 है अपने पास। ठीक है, 10 और 1 कितना हो गया, 11, बटे में आया 2, 2 से काटा 5, तो 11 पचे 55। तो प्राकृत संख्याओं का जो योग आने वाला है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 55। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं। तो कहां तक जाना है, टोटल प्राकृत संख्याएं कितनी लेना है, 20 प्राकृत संख्याएं। और कहां से कहां तक, प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं। प्रथम मतलब प्राकृत संख्या चालू होती है 1 से और आगे कहां तक जाना है, 20 तक। तो अपना क्वेश्चन कहां तक बनेगा, प्रथम 20, तो 1 से लेके जाने वाली है 20 तक। इन प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सभी में लगभग काम करेगा। तो टोटल कितनी, 20 प्राकृत संख्या है। पहली प्राकृत क्या होती है, 1, आखिरी वाली कहां तक जाना है, 20 तक। ठीक है, नियम वही लगेगा। पहले तो कुल संख्या कितनी है, 20, गुणा पहली और अंतिम का योग। पहली और अंतिम का योग कितना होगा, जैसे कि पहली संख्या 1 है, अंतिम वाली 20 है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 21, बटे में क्या आएगा, 2। देखो यही नियम लगा रहे हैं अपन। 2 से काटा कितनी बार, 10 बार, 10 में इसका गुणा किया तो कितना आया, 210। तो अपना आंसर क्या बनेगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग 210 होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम 100, क्या है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है, 1 से, 1 2 3 और इसे कहां तक जाने वाली है, 100 तक का क्वेश्चन बताना है। होती तो वैसे प्राकृत संख्या अनंत तक है, 1 से लेकर, लेकिन क्वेश्चन अपना है केवल कहां तक, 100 तक। तो अपने को 100 तक करना है। नियम वही, टोटल संख्याएं कितनी, 100 तक जाना है। पहली प्राकृत होती है 1 और कहां तक जाना है, 100 तक। नियम वही लगेगा, कुल संख्या कितनी है, 100। पहली और अंतिम का योग, पहली और अंतिम का योग, पहली 1 है, अंतिम वाली 100 है, तो कितना हुआ, 101, बटे में कितना आएगा, 2। ठीक है, इससे इसको काटा कितनी बार, 50, इसमें इसका गुणा किया तो आंसर कितना आया, 50 50। ठीक है, मतलब प्रथम
100 प्राकृत संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 50-50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें बोला गया है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याएं, तो अब पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मैं पूर्ण संख्या के बारे में बताता हूँ। पूर्ण संख्या चालू होती है 0, 1, 2 ऐसे जाती है कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, ये तो अपने को हो गई पूर्ण संख्या की जानकारी। ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन जहां तक जाना है वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली पूर्ण क्या होती है? अपने को पता है कि 10 पहली पूर्ण संख्या 0 होती है। अब पूर्ण संख्या में याद रखना है, यहाँ जितना भी नंबर लिखा है उससे एक कम लेना है। जितना भी नंबर लिखा है उससे कम लेना है। तो 10 के लिए कहाँ तक लेंगे? केवल 9 तक। अब ऐसा क्यों? देखो, जैसे पहली पूर्ण क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अपन 9 तक गए ना तो ही 10 हो गए। देखो 9 तो ये और एक ये 0, ये भी तो एक संख्या बन गई। ये तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 10। तो 10 पूर्ण लेना है ना, तो यहाँ पे अपने को 9 तक ही जाना पड़ेगा। ठीक है, 10 तक जाएंगे तो 11 संख्याएं हो जाएगी। वैसे ही अगर यहाँ 20 आएगा तो 19 तक जाएंगे अपन, 50 होगा तो 49 तक जाएंगे, 100 होगा तो 99 तक जाएंगे। एक अंक हमेशा कम लेना है पूर्ण वाले में। ठीक है, अब नियम वही लगाना है। कुल संख्या कितनी है? 10 गुणा पहली और अंतिम का योग। पहली संख्या 0 है, अंतिम वाली 9 है, जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। बटे में क्या आया? 2, 2 से काटा 5 बार और 9 5 45। तो ये अपना आंसर होगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अगर योग किया जाए तो केवल 45 होगा। चेकआउट करके देख सकते हो। देखो जोड़ो, यहाँ हुआ 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 28, 36 और 9 45। तो देखो 45 ही हुआ ना। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है तो जोड़ पा रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन 50 तक, 100 तक, 200 तक होगा तो जोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए अपने को ये नियम से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था 10 तक, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है 50 तक। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग कितना? ठीक है, कितनी संख्याएं लेना है? 50 पूर्ण संख्याओं का योग। पहली पूर्ण क्या होती है? 0। 50 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? 49 पर। ध्यान रखना है पूर्ण वाले में एक अंक हमेशा कम लेना है। वही क्वेश्चन है ना, कुल संख्या कितनी है? 50 गुणा पहली अंतिम का योग कितना हुआ? 49। ठीक है, इसमें इसको जोड़ेंगे 49 ही आएगा। बटे में क्या आया? 2, 2 से इसको काटा तो कितनी बार आएगा? 25 बार। अब 25 में इसका गुणा कर दो, तो इसको गुणा करोगे तो आप आएगा 1225। ये आप गुणा करके देख सकते हो। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो 1225 आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग कितना? देखिए अगर आप लोगों ने बेसिक किया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे, लेकिन मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिक भी नहीं किया है, मैथ्स पढ़ा भी नहीं है, तो उन्हें भी ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन कराना सिखा रहा हूँ। ये इस जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसका मैं पूरा वीडियो बना के डालने वाला हूँ। वन बाय वीडियो में 1 बाय 1 आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी ने बेसिक नहीं भी किया है, उन स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके और आसानी से क्वेश्चन सीख सके। जिन लोगों ने बेसिक किया होगा उन्हें तो ये क्वेश्चन आसानी से बन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पूर्ण लेना है? 100। तो पहली पूर्ण क्या होती है? 0। 100 के लिए कहाँ तक जाना है? एक कम कर दो, तो कहाँ तक जाना है? 99 तक। ठीक है, पूर्ण संख्या में हमेशा एक कम लेना है। वही नियम, कुल संख्या कितनी? 10 गुणा पहली अंतिम का योग कितना? 99। बटे में आया 2, 2 से काटा कितना? 50। इसमें इसका गुणा कर दो तो 4950 आएगा। ये गुणा आप करके देख सकते हो। गुणा करना तो नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर अपन कंपटीशन में आ गए हैं तो लगभग 12वीं पास तो है अपन, तो गुणा अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपका कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आंसर क्या आएगा? 4950। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सम संख्या का। देखो अपने देखो क्या किया अपन ने, पहले प्राकृत संख्याओं को क्वेश्चन सीखा, प्राकृत के बाद पूर्ण संख्याओं का हो गया, अब पूर्ण के बाद आ रही है सम संख्याएं।
तो अब पहले समझना है सम संख्या होती क्या है। सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से ये भी अनंत तक जाती है। सम संख्या को याद रखने का तरीका है जो आसानी से 2 से कट जाए, 2 से जो कट जाए वो सम। देखो 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सभी 2 से कटेंगे। तो जो 2 से कट जाए वो क्या है, सम, और जो 2 से नहीं कटे वो क्या है, विषम। इसमें सम भी हो जाएगा, विषम भी हो जाएगा। जो 2 से कट जाए वो सम, और जो 2 से नहीं कटे वो विषम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, सम, पहली सम क्या होती है 2, और जब भी सम का हो तो 10 है तो 10 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, 20 पर। क्यों, क्योंकि देखो जैसे अपन ने लिखा 2, 4, 6, 8, 8 के बाद क्या आता 10। तो अगर अपन 10 तक ही जाते तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ही संख्या मिली। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 सम संख्या लेना है। क्योंकि नंबर सिस्टम में जैसे कि मान लिया जाए फॉर एग्जांपल 100 तक गिनती लिखेंगे ना तो आधी सम मिलेगी और आधी विषम। मतलब 100 तक गिनती लिखने में केवल 50 ही सम मिलेगी और 50 विषम। वैसे ही अगर अपन 10 तक की गिनती लिखेंगे तो 5 ही सम मिलेगी। अपने को सम कितनी चाहिए, 10, तो 10 के लिए अपने को 20 तक जाना पड़ेगा। समझ में आया, 20 तक गिनती लिखेंगे ना तब सम मिलेगी 10 और विषम मिलेगी 10। तो अपने को क्या लेना है, 10 सम संख्याओं का योग। तो 10 के लिए जाना कहाँ पड़ेगा, 20 पर। पहली सम क्या होती है 2, नियम वही, कुल संख्या कितनी है 10 गुणा पहली और अंतिम का योग कितना हुआ 22 बटे में क्या आया 2, 2 से तो आते ही कटा कितनी बार 11 बार, 11 में इसका गुणा किया तो कितना आया 110। ठीक है, ये आंसर होगा। अब जब भी सम वाले का क्वेश्चन हो, मैं इसका एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो। जो भी सम वाले का क्वेश्चन है, इसे 10 का क्वेश्चन है ना, 10 सम का, तो बस इसका वर्ग करो और इसी में यही नंबर जोड़ दो। जैसे कि क्वेश्चन क्या है 10 का, तो 10 का वर्ग कर दो और उसी में वही नंबर को जोड़ दो तो आंसर अपना बन जाएगा। 10 का वर्ग कितना हुआ 100 प्लस 10, तो आंसर कितना हुआ 110। ठीक है, जैसे कि यहाँ 20 होता तो 20 का वर्ग करते 400 और उसमें 20 जोड़ देते तो आंसर क्या होता 420। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 60 सम, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग। तो पहली सम क्या होती है 2, 60 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा 120 पे। नियम वही, कुल संख्या कितनी है 60 गुणा पहली अंतिम का योग कितना हुआ 122 बटे में क्या आया 2, 2 से जब काटा अपन ने इसको तो 2 से काटने पर कितना आएगा 30 और इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3660। इसमें आप इसका गुणा कर सकते हो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 0, तो आंसर क्या है 3660। मतलब प्रथम 60 संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, प्रथम 60 सम संख्याओं को, सॉरी है ना, क्या सम संख्या है, प्रथम 60 सम संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो 3660 आंसर आएगा। अब इसका मैं नियम क्या बताया, जो भी क्वेश्चन है उसका वर्ग करो और उसी में वही जोड़ दो। तो 60 का वर्ग कितना होता है 3600 प्लस 60, तो आंसर क्या बनेगा 3660। देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर अपने को वर्ग याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से चुटकियों में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आगे बोला है 10 तक सम, तक वाला क्वेश्चन आए तो थोड़ा चेंज करना होता है। देखो 10 तक सम, तो जब भी तक लिखा हो ना, तक का मतलब होता है कि वहीं तक अपने को रुकना है। जैसे 10 तक सम लेंगे तो 2, 4, 6, 8 और 10, बस 10 तक ही सम लेना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि जैसे पहली सम क्या हुई 2, 10 तक के लिए 10वां 10 ही रहेगा, इसके बाद आगे जा ही नहीं सकते। क्वेश्चन में बोला ना 10 तक ही सम लेना है, तो लास्ट सम क्या होगी 10। नियम क्या होगा, अब 10 तक सम लेना है तो अपने को कुल संख्या 10 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 10 से आधी 5, क्योंकि 10 तक जाएंगे तो 5 ही सम मिलेगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो जब भी तक वाला क्वेश्चन हो तो नंबर को लेना है आधा। तो 10 के लिए कितना लेंगे 5। ठीक है, पहला अंतिम का योग, कुल संख्या कितनी 10 तक जाने पे तो 5 ही सम मिलेगी, तो 5। पहली अंतिम का योग कितना आया 12 बटे में आया 2, 2 से काटा 6 बार और 6 पंजे 30, तो इसका आंसर क्या होगा 30। इनको जोड़ के देखो 30 ही होने वाला है। ये 6, 6, 12 और 8, 20 और 10, 30, तो आंसर क्या आया 30। अब इसका नियम मैंने क्या बताया, वर्ग करके वही जोड़ दो।
ठीक है। तो तक वाले में हमेशा लिखना है आधा, तो 10 का आधा कितना होगा 5, इसका वर्ग करो और इसी में 5 जोड़ दो। ये नियम बिल्कुल सम विषम में काम करेगा, विषम में डायरेक्ट ही वर्ग करते हैं, ठीक, विषम वाला भी आपको बताऊंगा। तक वाले में हमेशा क्या करना है आधा, तो 10 का आधा किया कितना 5, 5 का वर्ग प्लस 5, तो 5 का वर्ग कितना 25, 5 30, तो ये आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर वर्ग याद है तो आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 50 तक, 50 तक सम, पहली सम क्या होगी 2, 50 के में सम तो 50 ही रहेगी। अब यहाँ पर 50 तक जब भी बोला है तो आधा लेना है, कुल संख्या कितनी होगी 25 गुणा पहली और अंतिम का योग कितना होगा 52 बटे में क्या आया 2, 2 से जब काटा तो कितना आया 26, ठीक है। अब 26 में इसका गुणा कर दो तो आंसर क्या आएगा 650, ये आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। अब ये आंसर आ गया। जब भी मैं तक वाले में बताया है कि क्या करना है नियम, पहले तो 50 का आधा करो कितना आया 25, इसी का वर्ग में इसी को जोड़ दो, ये शॉर्ट ट्रिक है। 25 का वर्ग कितना 625 प्लस 25, तो आंसर क्या बनेगा 650, तो ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है, कितना आएगा 650। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए अब क्या है विषम, अब विषम संख्याएं क्या होती है, तो विषम संख्याएं होती है जो 1 3 5 7 9 11, जो संख्याएं 2 से नहीं कटे वो होती है विषम, ठीक है। तो जब भी विषम संख्याओं का योग लाना है तो केवल उन नंबर का वर्ग कर दो, ठीक है। ये नियम तो लगता ही है सभी में, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, या जो क्रमागत संख्याएं होती है जैसे कि पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा, या किसी भी संख्या में जो गेप बराबर होता है ना, क्रमागत संख्या जिन्हें बोला जा सकता है, जिनके बीच में गेप बराबर हो, तो ऐसी संख्याओं में ये बिल्कुल नियम काम करता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें अपन डायरेक्ट देखते से आंसर बता सकते हैं, तो उसमें नियम करके समय क्यों लगाना है। तो जब भी विषम वाला है तो केवल वर्ग कर दो, 40 का वर्ग कितना 1600, ठीक है। देखो 4 का वर्ग 16 और 1 के बाद 2 जीरो लगा दो। वैसे ही 100 का वर्ग, 100 का वर्ग कितना आएगा 10,000, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे जब भी विषम वाले क्वेश्चन हो। लेकिन बस ध्यान रखना है कि तक वगैरह ऐसा कुछ ना लिखा हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन 40 विषम संख्याओं का योग, 100 विषम संख्याओं का योग, तो डायरेक्ट क्या करना है अपने को केवल वर्ग करना है। अब यही अगर तक वाला आ जाए तो तक में आधा तो करते ही अपन, आधा करके वर्ग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए उसे, 60 तक सम, सॉरी 60 तक विषम, तक लिखा है उसमें तो तक में पहले आधा करते हैं, तो अपने को 60 तक लेना है तो कितनी मिलेगी 30, और क्या करते हैं विषम वाले में केवल वर्ग, तो 30 का वर्ग कितना आएगा 900, ये अपना राइट आंसर होगा। तक वाले में आधा, अब वो सम हो या विषम हो आधा तो करना ही है, लेकिन सम वाले में वर्ग करके वही नंबर ऐड कर देते हैं, लेकिन विषम वाले में वही की वही आंसर हो जाता है। 40 तक, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है 40 तक, सॉरी 80 तक, 80 तक विषम का योग, तो 80 का आधा करेंगे कितना 40, तो 40 का कितना हो जाएगा 1600, ये अपना राइट आंसर होगा। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन योग वाले क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, प्राकृत संख्याएं वाले, पूर्ण संख्याएं वाले, सम संख्याएं वाले, विषम संख्याएं वाले, या फिर क्वेश्चन क्रमागत संख्याएं आए या किसी का पहाड़ा आए, तो वो सभी इस नियम से अपन कर सकते हैं, और कुछ जो शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला जो टॉपिक अपना बढ़ने वाले हैं अपन, वो अब आने वाला है योग और अंतर पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, अगले टाइप में अपन वही करने वाले हैं।